हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रीति। वेलकम टू द चैनल यूनिक नॉलेज सोर्सेज। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 9 जो है हमारा लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स। तो लाइफ प्रोसेस क्या है? लाइफ प्रोसेस वो फंक्शन है बेटा जो हमने बॉडी को अपने खुद को सर्वाइव करने के लिए जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, दैट आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस आर द एसेंशियल फंक्शन दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म टू सस्टेन दियर लाइफ और सस्टेन देमसेल्व्स। ठीक है, तो आइए आगे कंटिन्यू करते हैं कि हमें इस चैप्टर में लाइफ प्रोसेस के बारे में दिया क्या गया है। इन द ग्रेड 6 साइंस टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी चैप्टर लिविंग क्रिएचर्स एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक, ये चैप्टर जो आपने क्लास 6 में पढ़ा हुआ है, विल लर्न अबाउट प्रोसेसेस एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग बींग्स। तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि ये लिविंग बींग के सर्वाइवल के लिए वो फंक्शंस बहुत ज़रूरी हैं। वो कौन कौन से फंक्शन है? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन। दिस आर कलेक्टिवली कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। ये जो सारे फंक्शन है जिसके ज़रिए हम सर्वाइव कर रहे हैं इस वर्ल्ड में, इस एटमॉस्फेयर में, इस एनवायरनमेंट में, इन्हीं को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट लाइफ प्रोसेसेस सच एज न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन इन डिटेल। तो बेटे यहाँ पे इतने सारे लाइफ प्रोसेस आपको दिए गए जो भी आप अपनी लाइफ में यहाँ सर्वाइव करने के लिए कर रहे हो, लेकिन आपको इस चैप्टर में न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन के बारे में ही डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। तो आइए कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर। ठीक है, यहाँ दिखाया जा रहा है कि कैसे ये न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं। देख रहे हो, यहाँ एक लेडी है, यहाँ हस्बैंड है उसकी, यहाँ 2 बच्चे हैं और ये यहाँ पे फूड लेके बैठे हुए हैं क्योंकि हमारे बॉडी को फंक्शन करने के लिए फूड की न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, तो वो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं। ठीक है, ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स एंड नोटिस व्हाट एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। बीज एंड सनबर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स। कि डिफरेंट एनिमल्स जो हैं उनके डिफरेंट फूड हैबिट्स हैं। कोई एनिमल कुछ खाता है, जैसे कि आपको पता है काव जो है वो ग्रीन घास खाते हैं, लेकिन क्या है वही अगर आप लायन को देखोगे तो वो क्या करेंगे, अदर एनिमल्स की मीट पे डिपेंड होते हैं, फ्लैशेस पे डिपेंड होते हैं। तो इस तरह से सारे एनिमल्स के अलग अलग फूड हैबिट्स हैं। बीज और सनबर्ड्स जो हैं वो नेक्टर, फ्लावर्स के नेक्टर को अपने यूज़ कर रहे हैं एज अ फूड, while infants of human and many other animals feed on their mother milk। जैसे कि काव का बेबी काफ जो है वो मदर मिल्क पे डिपेंड करता है और हम ह्यूमन के भी बच्चे क्या है, मदर्स मिल्क पे डिपेंड करते हैं। स्नैक्स लाइक पाइथन swallow the animals they prey upon। अब जो हमारा पाइथन है जो कि बहुत ही लंबा चौड़ा स्नैक है, वो क्या करता है, वो स्वैलो कर जाता है अपने प्रे को, अपने शिकार को वो स्वैलो कर जाता है, डायरेक्ट निगल ही जाता है। ठीक है, Some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed upon them। अब जो सी एनिमल्स है जैसे स्टारफिश और भी बहुत सारे हैं एनिमल्स, वो क्या करते हैं अपने सराउंडिंग में जो भी फिशेस हैं उनके सराउंडिंग में जो भी एनिमल्स इंसेक्ट आते हैं वो उसको क्या करते हैं, उसको वो खा लेते हैं और इस तरह से वो सर्वाइव करते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड। एनिमल्स के साथ ह्यूमन भी क्या है, फूड पे डिपेंड करते हैं। कुछ एनिमल्स क्या हैं, वो प्लांट में होने वाले फ्रूट्स को भी खाते हैं जो कि हर्बीवोर्स हैं। ठीक है, विच एनेबल्स दैम टू कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। क्योंकि हमें लाइफ प्रोसेसेस जो भी हमारे करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए। एनिमल्स कंज्यूम फूड दैट कंटेन्स कम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। ये जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं ये कम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं जिनको हम खाकर डाइजेस्ट करते हैं, जिससे हमारा बॉडी उसको ईजिली इनटेक कर पाता है। दिस कम्प्लेक्स फूड components have to be broken down into simpler form before the body can use them। but how does this process happen? लेकिन ये प्रोसेस कैसे होता है इसको हम देखेंगे कि हमारे जो भी न्यूट्रिएंट्स हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स जो हमने लिए हुए हैं वो सिंपल फॉर्म उनका कौन कौन सा है और वो सिंपल फॉर्म में कहाँ पे, किस जगह पे जाकर, हमारे एलिमेंट्री कनाल के किस प्लेस में जाकर उनका डाइजेशन होता है। तो यहाँ हमारा एलिमेंट्री कनाल दिया गया है, तो आइए हम डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ से हमारी बक्कल कैविटी स्टार्ट होती है, ये हमारा माउथ जहाँ से हमारा डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। जब कोई भी फूड आप इनटेक करते हैं तो वो फूड क्या है, ईसोफेगस और पाइप के ज़रिए अंदर जाता है और ये स्टमक में जाता है यहाँ से। ठीक है, स्टमक के बाद यह फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जो हमारे 6 टू, इसमें 6 दिया हुआ है लेकिन ये क्या है आपके 7 सेंटीमीटर जो है, 7 मीटर्स है, 7 मीटर ये लॉन्ग होते हैं। ठीक है,
अब ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद यहाँ देख रहे हो, यहाँ से ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं, जहाँ की एक्स्ट्रा जो सॉल्ट और वाटर होते हैं वो क्या है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और फिर यहाँ एक रेक्टम है जहाँ पे जो भी आपके फैकल मैटर हैं वो स्टोर होते हैं। देखिए यहाँ रेक्टम लिखा हुआ है, यहाँ आपके फैकल मैटर स्टोर होते हैं और वो टाइम वाइज जैसे ही आपके प्रेशर बनते हैं और आपको माइंड, जैसा कि आपको पता है ब्रेन सारा कुछ रेगुलेट करता है, तो वो टाइम वाइज एनस के थ्रू बाहर आउट कर देते हैं द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। ठीक है, उस प्रोसेस को भी हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन थोड़ा बहुत मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट्स इनटू सिंपलर फॉर्म्स अकर्स इन अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड द एलिमेंट्री कनाल। ठीक है, तो हम जो यहाँ से लेके माउथ से लेके हमारा एनस तक का जो कनाल है, सिस्टम है, इसको हम एलिमेंट्री कनाल भी कहते हैं। इसको हम डाइजेस्टिव, कभी भी कंफ्यूज ना हो, इसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं क्योंकि यह एक रास्ता है, ट्रैक है। ठीक है, और हम इसको डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑर्गन पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो डाइजेशन का वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। इस तरह से तो आप देख सकते हो कि हमने इसको कितने सारे नाम दे दिए। अगर समटाइम्स आपको किसी अदर नाम से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप उसके आंसर सेम एज दोगे। This process starts in the mouth and ends at the anus. As food moves through this canal, digestive juices secreted at different parts breaks it down into simpler forms. This simpler forms of food is absorbed by different parts of our alimentary canal and transported to various parts of our body टू कैरी आउट वेरियस फंक्शन। तो क्या है, आपको पता है हमारे सेल्स भी, जो हमारा बॉडी सेल से बना हुआ, मिलियन ऑफ सेल से बना हुआ है, तो इसके रिपेयर के लिए और ओल्ड सेल से न्यू सेल्स के जनरेशन के लिए भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। और हमारे सेल्स में ही सारे फंक्शन, जो भी हमारे लाइफ प्रोसेसेस हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर के रिगार्ड से, तो हमारे सारे लाइफ प्रोसेस भी हमारे सेल में होते हैं। ठीक है, सेल के ज़रिए ही होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारा क्या सॉरी हम कहाँ थे, यस, एज फूड मूव्स थ्रू, हमने कि जैसे कि डिस्कस कर लिया कैसे हमारा रूट है, जैसे हमारा खाना डिलीवर हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ आप देख रहे हो यहाँ एक लीवर है। ठीक है, तो इस लीवर से भी डाइजेस्टिव जूस जो है वो सिक्रीट होता है, जो फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ये जो हमारा स्टमक है, ये भी बहुत सारे एंजाइम्स, म्यूकस, ये सब सिक्रीट करते हैं, जिससे हमारे फूड को डाइजेस्ट होने में आसानी होती है। और फूड के साथ जो फॉरेन पार्टिकल्स आए हैं, जो जर्म्स वगैरह आए हैं, उनको भी ये क्या है, यहीं पे स्टमक में HCl नाम का एक HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो है वो रिलीज़ करता है, एसिड, जिससे क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड से यहाँ पे जो स्टमक में हमारे फूड के साथ जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आ गए हैं, जर्म्स आ गए हैं, वो उसको किल कर देता है। कौन किल कर देता है, तो HCl किल कर देता है। ठीक है, और भी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जितने पार्ट्स हैं जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सारे जूस सीक्रेट करते हैं, एंजाइम सीक्रेट करते हैं, जो फूड के हर एक न्यूट्रिएंट्स को, जो भी हमने पढ़ा है, कार्बोहाइड्रेट जैसे हैं हमारा कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, इन सबको क्या है, वो डाइजेस्ट करने में एंजाइम्स हेल्प करते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, और जो भी हमने जो भी न्यूट्रिएंट्स देखा, वो जब डाइजेस्ट होते हैं तो वो जो हमारे ब्लड सेल्स में एज अ ब्लड बन के ये क्या है, रोटेट होते हैं पूरी बॉडी में और न्यूट्रिएंट्स को डिलीवर करते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को पूरे बॉडी में सेल के थ्रू, ब्लड सेल्स के थ्रू डिलीवर करते हैं, जिससे पूरी बॉडी को एनर्जी मिल सके और लाइफ प्रोसेस परफॉर्म हो सके। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, एनिमल्स में न्यूट्रिशन का सोर्स हम पढ़ेंगे। हाउ डू द कम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट्स गेट ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म्स। यहाँ एनिमल का मतलब सिर्फ आपके गाय, भैंस, बैल, बकरी, ये सब नहीं है। एनिमल्स में बायोलॉजी में हम ह्यूमन को भी कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ एनिमल्स के बारे में नहीं, वे ह्यूमन के बारे में भी बात कर रहे हैं। Components get broken down into simpler forms and used by the body in various animals, ये हम अभी पढ़ने वाले हैं। In this process, the same in all animals, और does it vary, क्या इसमें सारे एनिमल्स में सेम होता है या वेरी करता है, तो यस, वेरी करता है, सेम नहीं होता है। ठीक है, लेट अस फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस इन ह्यूमन। तो चलिए हम ह्यूमन में, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा कि इसमें ह्यूमन बीइंग के डाइजेशन और रेस्पिरेशन के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग,
let us trace the journey of food inside our body and it passes through different parts of the alimentary canal. ठीक है, तो हमने जर्नी पहले देख ली है कि हमारे बॉडी में कैसे थ्रू आउट बॉडी में फूड का न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफर होता है. तो आगे चलते हैं. Beginning with the mouth cavity, as we already discussed, the journey of the food you eat begins with when it enters into your mouth. Your teeth breaks down food you eat into smaller pieces by the process of cutting and chewing. तो जब सबसे पहले आप खाना को अपने फूड को अपने माउथ में इंटेक करते हो तो सबसे पहले कौन सा काम होता है? क्रशिंग का काम होता है और चिविंग का काम होता है. ठीक है, और चिविंग इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हम इस प्रोसेस को कहते हैं कि हम इनटेक कर रहे हैं, हम इंजेशन कर रहे हैं. हमने क्या किया? हमने फूड को इंजेक्ट किया अपने माउथ में, तो हमने फूड इनटेक किया. इट मीन्स हम इंजेशन कर रहे हैं, हमने खाने को अपने माउथ में डाल लिया है. दिस प्रोसेस इनिशियल ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू फाइन पीसेस इज कॉल्ड मैकेनिकल डाइजेशन. और ये जो हमारे चीविंग और क्रशिंग का जो काम हो रहा है इसको मैकेनिकल डाइजेशन कहा जाता है. आपके ये फिलप्स में आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स में आ सकते हैं. और ये जो आपका फर्स्ट जो आपने माउथ में जो फूड डाल के जो फूड के डाइजेशन का फर्स्ट प्रोसेस स्टार्ट किया, इसको हम इनटेक ऑफ फूड को के प्रोसेस को हम इंजेशन कहते हैं. ठीक है, और जो उसका फूड इनटू फाइन पीसेस में ब्रेक डाउन हुआ है इसको हम मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं. तो देखिए हमने यहाँ 3 क्वेश्चन कर लिए हैं. आपको हमेशा क्वेश्चन में ये आ सकता है कि आपका डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है? तो माउथ से स्टार्ट होता है. थिंक अबाउट योर फेवरेट फूड. डज योर माउथ फील वाटरी? जब आप किसी भी अपने फेवरेट फूड को देखते हो तो क्या आपके माउथ में वाटरी आ जाता है, पानी हो जाता है? तो यस, हम जब भी गोलगप्पे को सामने से देखती हैं लड़के या चाट देखती हैं तो उन्हें हमारे लिप्स जो है वाटरी हो जाते हैं, हमें उन्हें खाने का मन होता है. दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ मोर सलाइवा. तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ सलाइवा के कारण होता है. जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड जो है वो सिक्रीट करता है, सलाइवा सिक्रीट करता है. ठीक है, डेट गेट्स रिलीज्ड व्हेन यू रिकॉल योर फेवरेट फूड. जब आप अपने फेवरेट फूड को याद भी करते होगे ना तो भी आपको क्या है, आपको ऐसा लगेगा कि आपके माउथ में क्या है, आपका माउथ वाटरी हो गया, आपको वो चीज़ खाने का मन हो गया. इट मीन्स सलाइवा जो है सिक्रीट होके मोर अमाउंट में आ गया. क्योंकि आपके माइंड सेंसेस कर लेते हैं ना, आपको पता है कि हमारा टंग जो है वो भी हमारे सेंस ऑर्गन में आता है. तो हमारा टंग क्या है, सेंस कर लेता है जैसे, तो हमारे ब्रेन को ये पता लग जाता है और वो सलाइवा को सिक्रीट करता है सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू. ठीक है, व्हाट डू यू थिंक इन द रोल ऑफ सलाइवा इन योर माउथ? तो ये वाटरी कर रहा है. इट मीन्स कोई भी सॉलिड सब्सटेंस अगर आप चीव कर रहे हो तो वो क्या है, हार्डली चीव होगा अगर वाटर की इनटेक नहीं होगी, अगर उसमें वाटर ऐड नहीं होगा तो वो उसको चीव करना मुश्किल होगा. उसको आपको इसोफेगस पाइप से क्रॉस कराना मुश्किल होगा क्योंकि ये पाइप आपका सकड़ा सा है और आपका सॉलिड जो फूड का जो पार्टिकल है वो बड़ा है और हार्ड है. ठीक है, सच एज चपाती, जैसे कि चपाती के एग्जाम्पल्स दिए गए. लेट अस फाइंड आउट. टेक अ स्मॉल पीस ऑफ चपाती और अ बाइट साइज्ड पोर्शन ऑफ बॉइल्ड राइस एंड चीव इट प्रॉपरली फॉर 30 to 60 सेकेंड्स के लिए आप उसको चीव करेंगे. एट फर्स्ट द चपाती और राइस हैज़ इट्स यूजुअल टेस्ट. स्टार्टिंग में आपको उसके टेस्ट क्या है, मतलब नॉर्मल लगेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप थोड़ी देर चीव कर लोगे आपको वो कैसे लगेंगे, वो स्वीट इन टेस्ट लगेंगे. ठीक है, हैव यू एवर वंडर्ड वाई दिस हैपन्स? तो जस्ट बिकॉज इसमें क्या ऐड हो गया, इसमें सलाइवा ऐड हो गया है जिस कारण इसका टेस्ट हमको कैसा लग रहा है, इसका टेस्ट हमको स्वीट मीठापन लग रहा है, चाहे वो राइस आप खा रहे हो या चपाती खा रहे हो. चपाती और राइस कंटेन्स स्टार्च, क्योंकि हमारे चपाती और राइस जो है उसमें स्टार्च है विच इज़ अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, वो कार्बोहाइड्रेट है. आवर सलाइवा कंटेन्स अ डाइजेस्टिव जूस डेट हेल्प्स ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर. तो हमारे सलाइवा क्या कंटेन करता है, वो डाइजेस्टिव जूस को कंटेन करता है जो कि स्टार्च के ब्रेक डाउन में जो हम खा रहे हैं वो क्या है, इस कार्बोहाइड्रेट आपने खाया तो वो इस कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च इज सेम थिंग. वो स्टार्च को क्या करता है, ग्लूकोज में चेंज कर देता है. जो आपने कार्बोहाइड्रेट लिया वो कैसा फूड था, वो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड था. ठीक है, तो वो ग्लूकोज में मीन्स सिंपल फूड में उसको चेंज कर देता है आफ्टर ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ सलाइवा. ठीक है, जो कि सलाइवरी ग्लैंड हमारा
सिक्रीट कर रहा है सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। दिस चपाती और राइस कंटेन्स स्टार्च विच इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और सलाइवा कंटेन्स अ डाइजेस्टिव जूस डेट हैज ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर। तो अब उसको स्टार्च को किस में तोड़ देता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च सेम है, ठीक है, और उसको वो शुगर में सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई स्टार्ची फूड लाइक चपाती एंड टेस्ट स्वीट व्हेन यू च्यू इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। सलाइवा हेल्प्स टू ब्रेक डाउन कंपोनेंट्स ऑफ फूड इन सिंपलर फॉर्म। तो क्या है, सलाइवा क्या है, हमारे फूड को, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में चेंज कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। बच्चों, अगर आपको कोई भी ऐसे वर्ड्स हो जो कि मेरे से मिस हो गया हो या फिर कोई और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप हम मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली आंसर दैट, ओके। मैं उसका आंसर जरूर करूँगी, लेकिन अगर मैं अभी यहाँ पे इतना डिफाइन करने लग गई तो हमारे जो ये वीडियो है बहुत बड़ा हो जाएगा और कंटेंट कवर नहीं हो पाएगा जैसे कि अदर वीडियोज़ में हो जाते हैं। तो इसलिए आपको अगर नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके आप मुझसे बोल सकते हैं बनाने के लिए। आई विल डेफिनेटली मेक इट, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, हम ना कंटिन्यू करते हैं। साइंस एंड सोसाइटी, ठीक है। हमने सोसाइटी और साइंस के बारे में जो भी धारणा है हमारे सोसाइटी में उसको हम देखने जा रहे हैं। हेल्दी माउथ रिक्वायर्स गुड ऑरल हाइजीन। तो हमारे माउथ जो है हेल्दी हो, ये बहुत ज़रूरी है ऑरल हाइजीन के लिए। वी शुड ब्रश आवर टीथ एंड क्लीन आवर टंग ट्वाइस अ डे। हमें डेली 2 बारी ब्रश करना चाहिए, जो कि आपको बचपन से ही मैनर्स में बताया जा रहा है, डेली मैनर में, डेली रूटीन में। एंड रिंस आवर माउथ विथ वाटर आफ्टर ईच मील। हमें हर एक खाने के बाद, फूड लेने के बाद माउथ को वॉश करना चाहिए टू प्रिवेंट टूथ, ठीक है, टीथ को खराब होने से और बैड स्मेल, जो कि आपके माउथ में अगर फूड रह जाते हैं तो उसके कारण ये प्रोसेस्ड हो जाते हैं। फाइंड आउट द वेज आवर एल्डर्स वेर मेंटेनिंग ऑरल हाइजीन। तो और भी प्रोसेस फाइंड आउट कीजिए जिससे आपके जो हमारे एल्डर्स थे वो यूज़ करते थे। तो वो क्या है, ब्रशिंग के जगह बेटा वो क्या है, पहले के टाइम में हमारे कॉलगेट जो अभी हम यूज़ करते हैं वो कॉलगेट के पाउच नहीं होते थे। तो हमारे जो एल्डर्स थे वो पेड़ों के स्टेम से भी क्या यूज़ करते थे, एज ए वो दतवन उसको कहा जाता था। उससे वो अपने माउथ को फ्रेश करते थे, क्लीन करते थे। जैसे नीम हुए, नीम जैसे कि आपको पता है कि नीम का मेडिसिनल वैल्यू है, तो वो उनकी स्टेम्स को यूज़ किया करते थे, ठीक है। अब हम इन्वेस्टिगेट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ एक्टिविटी। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स एंड लेवल दैम एज ए एंड बी। हमें कहा जा रहा है कि हम 2 टेस्ट ट्यूब ले लें, एक ए टेस्ट ट्यूब और बी टेस्ट ट्यूब। बेटा मुझे ये रीड करने में, चलो मैं रीड कर देती हूँ, बाकी मैं एक्सप्लेन इकट्ठे करूँगी। टेक 1 टीस्पूनफुल ऑफ बॉइल्ड राइस इन टेस्ट ट्यूब ए एंड टेक टीस्पूनफुल ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर चीविंग, ये ध्यान रखिए, आफ्टर चीविंग फॉर 30 to 60 seconds in test tube B. Add 3 to 4 ml of water in both the test tubes. Note the initial color of the rice water mixture in table 9.1. Add 3 to 4 drops of iodine solution into each test tube with the help of dropper. Mix the content of each test tube separately and observe. तो आप अपनी क्लास टीचर को बोलिए कि वो आपको ये एक्टिविटी करके ज़रूर दिखाएं। आप घर में भी इजीली कर सकते हो। आप क्या है, मार्केट से आयोडीन सॉल्यूशन आपको मार्केट में इजीली मिल जाएंगे। तो हमें कहा जा रहा है कि हमें 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं, ठीक है। यहाँ डायग्राम में दिखाया नहीं गया है तो हम खुद ही एज्यूम कर लेते हैं। चलिए मैं यहाँ ये ड्रॉ कर देती हूँ। हमने यहाँ पे 2 टेस्ट ट्यूब लिए हैं, ठीक है। हमने एक में क्या है, बॉइल्ड राइस रखा एज इट इज़, उसको कोई चीव नहीं किया गया है। दूसरे में हमने क्या, चिविड राइस रखा जिसको हमने चीव किया। तो हमारे चिविड राइस में क्या ऐड ऑन हो गया है, उसमें हमारा सलाइवा ऐड हो गया, जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट करके किस में चेंज कर देता है, ग्लूकोज में, सिंपल फॉर्म में चेंज कर देता है, ठीक है। और हमें फिर कहा गया है कि हम इसको यहाँ तक वाटर से फिल कर लेंगे इस ग्लास को, ठीक है। हमने यहाँ तक वाटर से दोनों में सेम लेवल में वाटर फिल कर दिया, ठीक है। उसके बाद जब आप वाटर फिल कर दोगे तो आप क्या देखोगे कि आपका जो बीकर ए है, जिसमें बीकर ए हमारा है, जिसमें आपने अनचिल्ड बॉइल्ड राइस रखा था, इसके कलर में चेंज नहीं होगी, ठीक है। इसका कलर एज इट इज़ रह जाएगा, वाइट, जैसा कि आपने पहला देखा था। और जो हमारा नेक्स्ट है, जिसमें कि स्टार्च जो हमारा, जो हमने ये जो हमने बॉइल्ड राइस रखा था, उसमें हम क्या देखेंगे, उसमें हम देखेंगे स्टार्च प्रेजेंट है, क्योंकि हमारा राइस जो है
वो कौन सा ये कौन सा फूड है बेटा? तो ये कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट से भरा हुआ फूड है, जो राइस है हमारा, व्हीट है, जो कि हमने पहले ही पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च। मैंने जैसा कि आपको कहा कि ये सेम होते हैं, लेकिन ये स्टार्च जो है प्लांट में जब कोई फूड स्टोर होता है तो वो स्टार्च के फॉर्म में होता है, और ये राइस क्या है, हमारा स्टार्च है। ठीक है, तो स्टार्च में जब आप स्टार्च में आयोडीन ऐड करोगे ना, तो ये जो है अपना कलर चेंज करके ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ब्लू ब्लैक कलर शो करेगा। तो हमारा बीकर ए जो है वो ब्लू ब्लैक कलर शो करेगा। लेकिन जो आपने चिव कर लिया है, जो हमने सेकेंड बीकर में डाला है, बी नंबर बीकर में, उसमें हमने चिव कर लिया है बी नंबर बीकर में, तो क्या हुआ, हमारे सलाइवा ने स्टार्च को किस में ब्रेक डाउन कर दिया, स्टार्च को सिंपल ग्लूकोज में, शुगर में चेंज कर दिया है। तो वहाँ जब स्टार्च कंटेंट है ही नहीं तो ब्लू ब्लैक कलर शो नहीं करेगा। हल्का सा ब्लू कलर शो कर सकता है अगर थोड़े बहुत स्टार्च कंटेंट उसमें रह गए हों, नहीं तो वो शो नहीं करेगा। ठीक है, तो आप ये एक्टिविटी कीजिए और इस रिकॉर्ड में फिल कीजिए। ठीक है, इनिशियल कलर क्या है बिफोर एडिंग आयोडीन, तो एज वाइट वाइट रह जाएंगे। फाइनल कलर आफ्टर एडिंग आयोडीन क्या होगा, तो हमारा ये बॉइल्ड राइस है, तो आपको यहाँ ब्लू ब्लैक कलर दिखने मिलेंगे। ठीक है, जो क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो स्टार्च जो है आयोडीन से रिएक्ट करके ब्लू ब्लैक कलर देता है, और ये कलर एज इट इज़ हो जाएंगे। ठीक है, पॉसिबल रीज़न फॉर द चेंज इन कलर, तो जैसा कि हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया है कि क्यों ऐसा हो रहा है। अब आगे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं, नहीं तो हम यहीं रह जाएंगे। ठीक है, डिड यू ऑब्जर्व दैट द कलर ऑफ बॉइल्ड राइस turned blue black color in test tube A, while the test tube B chewed boiled rice either did not change color or turned only a few light blue black color. What causes a change of color in test tube A? In grade 6 we learned that iodine gives a blue black color. ये आपने क्लास 6 में पढ़ा हुआ है और ये सारे हमने पहले डिस्कस करके आए हैं हम। When it reacts with starch in test tube A, the appearance of the blue black color indicate the presence of starch in test tube B, which contains chewed boiled rice. If there is no change in color, it indicates that the starch is no longer present. If there is only a slight change in color, it indicates that starch is present only in very small amount. जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि अगर थोड़े बहुत उसमें आपने अच्छे से च्यू नहीं किए होंगे तो सारे जो फूड हैं, सारे राइस के पार्टिकल्स या चपाती के पार्टिकल्स अगर स्टार्च उसके सारे नहीं खोए होंगे तो वो थोड़े बहुत कलर शो करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने फुल्ली वो ग्लूकोज में चेंज हो गया है तो वो बिल्कुल भी कलर नहीं शो करेगा ब्लू ब्लैक। ठीक है, it indicates that starch is present only in very small amount. It has been broken down into simple sugar by the action of saliva. If the color still appears in test tube B, what changes would you make in the activity to explore it further? अगर कुछ what changes would you make if the activity in the activity to is explore, तो आप इस एक्टिविटी को करके देखिए। आप थोड़े देर मतलब आप कभी क्या है 2 मिनट चबा के देख रहे हो, च्यू करके देख रहे हो, तो आप नेक्स्ट टाइम 3 मिनट्स भी उसको च्यू करके या 4 मिनट भी च्यू करके आप आफ्टरवर्ड आप इस एक्टिविटी को करके देख सकते हो क्या चेंज आ रहे हैं, है ना। तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंज तो ज़रूर दिखेंगे, क्योंकि बाद में आपके क्या है पूरा का पूरा फूड राइस जो है वो ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा, तो आपको बिल्कुल भी कलर नहीं दिखेगा। ठीक है, ट्राई टू फाइंड आउट रिपीटिंग द एक्टिविटी एज वी ऑलरेडी सेड दैट now we know that saliva secretion in the mouth helps break down starch into sugar. This process of breaking down complex food components into simple form of the body is called digestion. तो digestion क्या है, ये आपका यहाँ से आंसर बन रहा है, ये आपके फिलअप्स भी बनेंगे, ट्रू फॉल्स भी बनेंगे और डेफिनेशन और क्वेश्चन आंसर भी 2 मार्क्स से बनेंगे। The process of breaking down complex food components into simpler form in the body is called digestion. Food is partially digested in the mouth. Let us learn how this partially digested food gets further digested through the alimentary canal. जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि कैसे एलिमेंट्री कनाल में फूड पास ऑन हो रहा है और हर एक पार्ट से होकर वो पार्शियली डाइजेस्ट होकर नेक्स्ट पार्ट में पहुंचेगा और लास्टली वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक उसका लास्ट डाइजेशन होगा और लास्टली जो वाटर और सॉल्ट बचेंगे वो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे और बाकी जो हमने फैकल मैटर की बात की वो एनएस के थ्रू आउट हो जाएंगे। तो फूड पाइप अ पैसेज फ्रॉम द माउथ
टू द स्टमक, जो कि आप जानते हैं यहाँ आपका बक्कल कैविटी है, ठीक है। बक्कल कैविटी से ये फूड जो है हमारे डायरेक्ट इस ऑसोफेगस पाइप, फूड पाइप भी कहते हैं, इसोफेगस भी कहते हैं, और ओई एसोफेगस भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह के ये 3 नाम आप लिख सकते हो, आपके बुक्स में भी दिए होंगे मे बी। तो ये हमारा क्या है, ये इसोफेगस है बेटा। इसोफेगस में क्या है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। ये आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, वैसे बुक में दिया नहीं है। पेरिस्टाल्टिक या फिर पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस मूवमेंट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, फूड पाइप जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, जिससे फूड पार्टिकल्स जो है ऊपर से नीचे की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं, डिलीवर्ड हो जाते हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हो ना, साइट ऑफ, देखिए यहाँ आपको दिखाया गया है। चलिए हम इसको ही देखकर डिस्कस करते हैं डायग्राम में ही। यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ फूड है, तो यहाँ ये क्या है, रिलैक्स फॉर्म में। फिर यहाँ ये क्या हो रहा है, देखिए यहाँ जो स्पेस है इसकी कम हुई है, इट मीन्स यहाँ ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ इसने कॉन्ट्रैक्ट किया तो यहाँ का पैसेज बढ़ गया और ये पोर्शन जो है वो रिलैक्स हो गया और फूड पार्टिकल्स जो है हमारे यहाँ आ गए। इस तरह से पूरे फूड पाइप में ये प्रोसेस फूड को स्टमक में तक भेजने के लिए चलता रहता है। इस प्रोसेस को हम पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। When you chew your food, your saliva not only helps in digesting the starch but also moisten it to make it soft and easy to swallow। वो आपको मतलब सिर्फ वो चिव में हेल्प नहीं करता है, वो इसको मॉइस्टन भी बनाता है और सॉफ्ट भी बनाता है, जिससे आप इजीली उसको swallow कर सकें फूड पाइप के थ्रू, ठीक है। Your tongue helps in mixing chewed food with saliva and pushing this softened food into a long flexible tube called the OESO लिखा है। Sometimes आप ESO भी लिखेंगे तो भी वो सही है, और आपका ये फूड पाइप भी सही है, ये तीनों सेम ही है, ठीक है। बट हाउ डज द फूड मूव डाउन, तो वो पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट जो हमारा है, जो मैंने पहले अभी डिस्कस कर दिया है, आप पीछे जाके फिर से देख लेना और वो स्पेलिंग भी नोट डाउन कर लेना, ठीक है। द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप जेंटली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स इन अ वेव लाइक मोशन। वेव लाइक मोशन ऐसे कहा जा रहा है क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है हमारा स्टमक के फूड पाइप का, ये ऐसे ही फॉर्म में काम कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट का प्रोसेस कहा जा रहा है इसको। और वेव लाइक मोशन था, इसलिए मैंने आपको वो डिस्कस करके दिखाया था। टू पुश द फूड डाउन इनटू द स्टमक, दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कनाल एंड पुशेस द फूड फॉरवर्ड। ये फुल एलिमेंट्री कनाल में ये लाइक चलता रहता है ये प्रोसेस, जिससे फूड नीचे की ओर स्टमक में आ सके। इन द स्टमक द वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू चर्न द फूड, ठीक है। तो स्टमक जो है आपका, जब ये आपका ईसोफेगस की पाइप है, उसके बाद जो आपका ये स्टमक में जो फूड आ रहा है, तो ये स्टमक के ये वॉल है, इन वॉल से भी क्या होता है, बहुत सारे जूसेस सिक्रीट होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस जिनको हम कहते हैं। उनमें म्यूकस भी है जो इनके वॉल को सॉफ्ट रखते हैं, जो हार्म से बचाते हैं, डैमेज होने से वॉल को बचाते हैं। HCl जो है हमारा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, वो भी स्टमक हमारा रिलीज करता है, जिससे जो भी हमारे फॉरेन पार्टिकल्स या जर्म्स स्टमक में फूड के साथ आ गए हैं वो उसको वहाँ ख़त्म कर सके, ठीक है। फ्रॉम द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, द सिक्रीशन फ्रॉम स्टमक कंटेन्स डाइजेस्टिव जूस, एसिड एंड म्यूकस एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड एट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ आपको देखिए डायग्राम दिया गया है, तो इन डायग्राम को आप अभी से ही प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे आपके एग्जाम में भी एलिमेंट्री कनाल के डायग्राम आ सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको बना के, और जैसे पीछे आपको पूरे के पूरे माउथ से बक्कल कैविटी से लेके आपके लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन तक के सारे डायग्राम आपको जो दिए गए वो आप प्रैक्टिस कीजिए और एग्जाम में जाकर आप बना सकते हैं, ठीक है। The digestive juice of the stomach breaks down proteins present in the food into simpler components। तो प्रोटीन हमारा, जैसे कि हमें पता है, एमिनो एसिड से मिलकर बना हुआ है, तो ये जो है एमिनो एसिड में ब्रेक हो जाते हैं। छोटे छोटे जो इनकी सिंपल फॉर्म जो प्रोटीन का हमारा है वो एमिनो एसिड है, ये आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो ये सिंपल कंपोनेंट्स में चेंज कर देता है जो डाइजेस्टिव जूसेस हमारे सिक्रीट हो रहे हैं हमारे एलिमेंट्री ट्रैक्ट में। The acid not only helps break down proteins
but also kills many harmful bacteria. The mucus protects the stomach lining from the acid, preventing damage in the stomach. The food is partially digested and transformed into a semi-liquid mass, प्रिपेयरिंग इन द नेक्स्ट स्टेज ऑफ डाइजेशन. ठीक है, तो आपने देखा पहले ईसोफेगस में गया, फिर ईसोफेगस से आपका फूड में आया. फूड से आप देखोगे यहाँ पे हमारे लार्ज इंटेस्टाइन है, लेकिन ये लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं, उसके थ्रू ये स्टमक जो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर खुलता है. और यहाँ जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है फिर उनका डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्ट होता है और ये सेमी लिक्विड मास में यहाँ पहुँचते हैं. जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे स्टमक में भी बहुत सारे जूस सिक्रेट हो गए आए हैं, तो वो सारे क्या कर रहे हैं, वो फूड को हमारा सेमी लिक्विड बना रहे हैं और उनका डाइजेशन भी हो रहा है. यस, वेयर इट इज़ सेमी लिक्विड बॉडी, यस, सेमी लिक्विड मास में उसको चेंज कर दे रहे हैं. और वो नेक्स्ट स्टेज मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच जा रहा है, जहाँ की जो हमारा लीवर है वो भी क्या कर रहा होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि इसके नीचे है, तो वहाँ भी ये लीवर से हमारे बाइल जूस सिक्रीट होता है. ठीक है, BILE बाइल जूस सिक्रीट होता है जो फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. ये फैट्स डाइजेस्टिव जूस है. और फैट्स का हमारा सिंपल फॉर्म क्या है, तो फैट्स जो है फैटी एसिड, ये आपके क्वेश्चन बनेंगे तो ये आप इससे यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए. फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है फैट्स का हमारा सिंपल फॉर्म है, इसमें वो टूट जाते हैं इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. ठीक है, ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं. हमारा ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो मैं इसको कंप्लीट करके ये जो हमारा फैसिनेटिंग फैक्ट्स है, इसके बाद मैं आपका ये वीडियो यहीं बंद कर दूंगी. बेटा, अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट फॉर दिस कि हाँ नेक्स्ट वीडियो मैम आप डालिए, क्योंकि व्यूज़ बड़े कम आते हैं तो फिर इंथुसियाज्म नहीं होता, मोटिवेशन नहीं होता कि हाँ नेक्स्ट भी वीडियो बनाऊँ. अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में जाके कि मैम आपकी वीडियो मुझे इन्फॉर्मेटिव लग रही है, आप वीडियो बनाइए, आगे परस्यू कीजिए. ठीक है, हाउ डिड साइंटिस्ट लर्न अबाउट डाइजेशन इन द ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी में कैसे डाइजेशन होता है, इसको फर्स्ट टाइम साइंटिस्ट ने कैसे समझा और कैसे जाना. द डिस्कवरी ऑफ हाउ द स्टमक वर्क्स हैपन बाय चांस इन 1822 में ये स्टार्ट हुआ, ये डिस्कवरी हुई. ठीक है, अ मैन नेम्ड एलेक्सिस सेंट मार्टिन जो है एलेक्सिस सेंट मार्टिन नाम के एक साइंटिस्ट हुए थे, वॉज एक्सीडेंटली शॉट इन अ स्टमक. उनके स्टमक में एक्सीडेंटली उनको गोली लग गई. ठीक है, ही वॉज ट्रीटेड बाय ए डॉक्टर, उनको डॉक्टर के द्वारा ट्रीट किया गया. विलियम व्योमॉन्ट जो उनके डॉक्टर थे, उनका नाम है विलियम व्योमॉन्ट. However, this wound never fully healed, leaving a small permanent hole. तो क्या उन्होंने ट्रीट तो किया डॉक्टर ने, लेकिन उनके जो साइंटिस्ट थे उनके स्टमक में फिर भी होल रह गया, जैसा कि आपको यहाँ डायग्राम में दिखाया गया. एलेक्सिस सेंट मार्टिन को शॉट गन के कारण वुंड हो गया, मीन्स घाव हो गया स्टमक में. ठीक है, दिस ओपनिंग अलाउड डॉक्टर बॉन्टमेंट टू ऑब्जर्व डाइजेशन इन द स्टमक एज इट हैपेंड. ठीक है, तो इससे क्या है, डॉक्टर को ये डिस्कस करने में, ये देखने के लिए आसानी हुई कि हाँ कैसे डाइजेशन हो रहा है, क्योंकि इनके स्टमक में गोली लगी थी. तो उन्होंने क्या है, स्टमक से गोली निकालने के लिए जो इसको ओपन किया, इसकी सर्जरी की, तो उन्होंने देखा कि कैसे ये प्रोसेस डाइजेशन का चल रहा है. ही कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट ऑन हाउ डिफरेंट फूड्स वर ब्रोकन डाउन एंड स्टडीड हाउ इमोशंस अफेक्ट डाइजेशन. तो आपके इमोशंस भी क्या है, अफेक्ट करते हैं डाइजेशन को. ये बताया जाएगा जैसे अगर आप सैड मूड में हैं तो आपका पूरा का पूरा डाइजेशन ही नहीं, अगर आप सैड मूड में हैं तो आपका पूरा का पूरा बॉडी जो होल प्रोसेस जिसको हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं वो सारे इफेक्ट होते हैं. आपका ब्लड सर्कुलेशन भी इफेक्ट होता है, आपके ब्रीदिंग भी इफेक्ट होते हैं. तो हमारा डाइजेशन, यहाँ डाइजेशन कहा गया है लेकिन डाइजेशन नहीं, हमारा होल लाइफ प्रोसेस डिस्टर्ब होता है. और इसको पता करने वाले, डिस्कवरी करने वाले कौन थे, हमारे डॉक्टर ब्योमॉन्ट थे, जिन्होंने ये सेंट मार्टिन जो है उनके बॉडी में ये रीड किया था, ये फर्स्ट इन्होंने इसमें सर्च किया था.
तो बच्चों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही हो इस चैप्टर से रिगार्डिंग तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में मैं ज़रूर आंसर करूँगी।